बेटा घर का काम भी सीख ले, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। आपने मुझे खाना बनाना सिखाया, राजुल को तो नहीं सिखाया। क्यों? इंडिया में लेकिन अगर तुम्हारे डॉटर हो जाए, लक्ष्मी भैया लक्ष्मी, भले ही लड़की प्लेन चलाती हो और फाइटर जेट तक क्यों ना चलाती हो, लेकिन शादी वाले दिन उसको धीरे धीरे चल के स्टेज तक जाना हो। हर घर चाहता है कि हमारी बेटियां काम करें, चांद पे जाए, जाने से पहले 4 पराठे और 2 चाय बना के जाए। अपने करियर को छोड़ो, घर पर ध्यान दो। आज के इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे कि क्यों इंडिया में वुमेन के साथ आज भी इतना डिस्क्रिमिनेशन है और आखिर इन सब का सॉल्यूशन क्या है। हमारी सोसाइटी में लोगों की बड़ी राय होती है कि एक आदर्श लड़की, एक आदर्श महिला कैसी होनी चाहिए। आपने लोगों को अक्सर ऐसी बातें कहते हुए सुना होगा, लड़की को घरेलू सुशील कन्या होना चाहिए, औरत तो त्याग की मूर्ति होती है, लड़कियां घर के कामों के लिए ही बनी होती है, इतना पढ़ के क्या करेगी, आखिर में शादी ही तो करनी है। लड़की को खुलकर जोर से हंसना शोभा नहीं देता। और ये सो कॉल्ड आदर्श बहू के कैरेक्टर वाले टीवी सीरियल्स में एक आदर्श लड़की की इमेज दिखाई जाती है, एक ऐसी लड़की जो अपने लिए आवाज तक नहीं उठा सकती, उसे ये लीड रोल बनाते हैं। और इन बाबाओं का तो कहना ही क्या। पति गाली देता है, कोई बात नहीं, आप हमारे भगवान हैं, गाली देंगे तो भगवान की गाली हम सुन लेंगे। इन सब का असर क्या पड़ता है हमारे समाज पर कि बहुत सी लड़कियां समाज में एक्सेप्टेंस पाने के लिए, इस आदर्श महिला के सो कॉल्ड स्टैंडर्ड्स को फिट करने के लिए इन पैट्रियार्कल विचारों को अडॉप्ट कर लेती है। सीरियसली, हम लोग 21st सेंचुरी में हैं और आज भी ऐसे थॉट्स, मतलब लड़की हो तो बस सेक्रीफाइस करते रहो, शादी करो और अपने सपनों को अलविदा कह दो। देखो, मैं घर के काम को छोटा नहीं कह रही, इनफैक्ट घर चलाना किसी कंपनी से कम नहीं है, लेकिन सिर्फ खाना बनाना, सफाई करना, इन सब चीजों में परफेक्ट होने के लिए तो नहीं बनी एक लड़की। ये बेसिक स्किल्स है जो लड़का और लड़की दोनों को आने चाहिए। अगर आप अपने कैरियर को सीरियसली ले रहे हो तो सोसाइटी के बारे में सोचना छोड़ दो, बिकॉज नो मैटर व्हाट यू डू, समवन विल ऑलवेज बी अनहैप्पी, ऑलवेज। और जिस वजह से बहुत बार आप वो नहीं करते जो आपको करना था, बल्कि आप वो करते हो जो दुनिया और सोसाइटी को अच्छा लगता है। लेकिन ये माइंडसेट बिल्कुल अच्छा नहीं है। लोग और सोसाइटी तो हमेशा ही कुछ न कुछ कहती रहेगी। माई पॉइंट इज दैट कि जो क्रिटिसिज्म जेन्युइन नहीं है और सिर्फ आपको रोकने के लिए किया जा रहा है, उसके डर से अपने काम को, अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। बाहर की बात तो बाद में आएगी दीदी, लेकिन हमें तो ये सब कुछ घर में ही फेस करना पड़ता है, तो सुनो, वो कभी मत छोड़ो। बाहर की बात तो बाद में आएगी दीदी, लेकिन हमें तो ये सब कुछ घर में ही फेस करना पड़ता है, तो सुनो। चेंज फॉर इक्वालिटी बिगिंस एट होम। हम अपने घर में, मंदिर में देवी माँ की पूजा करते हैं, पर जब बात आती है डे टू डे लाइफ की, तो वही देवी जैसी औरत कितनी मुश्किलें झेलती है, ये हम सोचते भी नहीं। सोसाइटी में आज भी ये सोच बनी हुई है कि अगर कोई औरत बाहर काम करती है तो लोग सोच लेते हैं कि उसके घर वाले फाइनेंशियली वीक हैं, और अगर कोई औरत जॉब करना चाहती भी है तो सबसे पहले उसको घर के सारे काम करने पड़ते हैं, सुबह से लेकर रात तक, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और बच्चों की देखभाल, सब कुछ उसे ही करना पड़ता है। और अगर कोई लड़की पढ़ाई भी करती है तो उसको तो घर के सारे काम करने पड़ेंगे, लेकिन अगर लड़का पढ़ाई करता है तो उसको कोई कुछ नहीं बोलता। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन तो इक्वालिटी की बात करता है, पर सोसाइटी का माइंडसेट अभी तक वैसा ही है। जब दोनों बाहर काम करते हैं तो घर और बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ औरत की क्यों होती है? और डॉरी को लेकर भी कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे क्राइम डिक्लेयर किया है, पर आज भी लोगों के लिए ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस बन चुकी है। डाउरी में तुम्हें गाड़ी मिल रही। मुझे आज भी याद है कि मैंने किसी रिलेटिव की शादी में देखा कि कितना कुछ सिर्फ गिफ्ट्स के नाम पे दिया जा रहा था, फ्रिज, टीवी, फर्नीचर, सब कुछ। और मैं सोच रही थी कि इतने सारे लोग ये सब नॉर्मलाइज कर रहे हैं बिना ये सोचे कि ये गलत है। एक बार तो मैं इतना शॉक थी जब मैंने एक दुकान पर बैनर देखा जिसमें लिखा था दहेज का सामान सस्ते दाम में अवेलेबल है। मतलब सोसाइटी इतना श्योर है कि रूल्स तो बस पेपर पर है, फॉलो तो वैसे भी नहीं करते लोग। इसीलिए हमें शुरुआत घर से ही करनी होगी। अगर घर में कोई लड़की पढ़ाई करती है या जॉब करती है तो सिर्फ घर के काम का प्रेशर उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। बाकी फैमिली मेंबर्स को समझना है कि घर का काम सिर्फ उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि लड़के को भी ये सिखाना चाहिए कि घर का काम करना गलत नहीं है। सबको अपना रोल लेना शुरू करना है, देन थिंग्स विल मच बेटर। और हाँ, ये भी जरूरी है कि हम अपने लड़कों को पीरियड्स के बारे में एजुकेट करें। उन्हें ये सिखाना चाहिए कि पीरियड्स के ऊपर जोक करना या उससे रिलेटेड कोई भी डिसरेस्पेक्ट कमेंट करना बिल्कुल गलत है। ओवरकम जेंडर स्टेरियोटाइप्स। जब घर में 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की, तो दोनों की अपब्रिंगिंग में बहुत फर्क होता है। लड़के को छोटी सी उम्र में ही स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, उसको रिवॉल्वर दिए जाते हैं या सुपर हीरो टॉयज, और लड़की को क्या, एक बार
बारबी डॉल या किचन सेट। जब कोई लड़का रोता है तो उससे कहा जाता है कि लड़कियों की तरह मत रो, तुम लड़की थोड़ी हो, लड़के ऐसे नहीं रोते। लड़के नहीं रोते यार। सोचो उस लड़की पर क्या असर होता होगा जो ये सब कुछ सुन रही है। उसको लगता है कि मैं रोती हूँ क्योंकि मैं वीक हूँ। ये माइंडसेट हमारी सोसाइटी में बहुत डीपली रूटेड है, लेकिन ये गलत है क्योंकि रोना हम लड़कियों की कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत है, क्योंकि इससे हम मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते हैं, वीक नहीं। और एक बात जो मैंने खुद देखी है अपनी लाइफ में कि अगर घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो घर वाले पहले लड़के की पढ़ाई, उसके फ्यूचर पर फोकस करते हैं और उसे चूज करेंगे स्कूल जाने के लिए। इसका रीजन वो बताते हैं कि लड़की को तो शादी करके दूसरे घर में जाना है, तो उनकी एजुकेशन पर पैसा लगाना वेस्ट ऑफ मनी है। ये पैट्रियार्कल सोच इतनी ज्यादा हावी हो चुकी है कि मेरे नाना जी को भी यही लगता था कि एक 5 साल का बच्चा मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है, जो कि मेरे लिए बहुत सैड और शॉकिंग था। आपने देखा होगा कि जब किसी के घर में लड़की होती है तो भले ही घर वाले खुश हो, लेकिन बाहर की औरतें आकर बोलती है कि कोई बात नहीं, लक्ष्मी हुई है, लक्ष्मी हुई है, लक्ष्मी। जस्ट लाइक कि क्योंकि वो दुखी हैं लड़की होने पर, इसलिए वो दुख बांट रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब एक लड़की अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ अच्छा करती है तो लोग कहते हैं कि मेरी बेटी ही मेरा बेटा है। क्यों एक लड़की बेटी बनकर कुछ नहीं कर सकती? क्यों उसे हर बार एक बेटे का लेबल देना जरूरी है? और सच में ऐसे कई सवाल रोज मेरे मन में आते हैं और ये बात तो मुझे कभी समझ ही नहीं आई कि लड़की को बेटे बनने की जरूरत क्यों है। एक लड़की अपनी पहचान में रहकर बेटी बनकर क्यों नहीं कुछ अचीव कर सकती? और मुझे लगता है कि अगर हम ये सोच बदलने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हर लड़की अपने आप को इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने में कामयाब हो पाएगी। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाई सोसाइटी एंड पेरेंट्स वांट ए बॉय। क्यों आज हर माँ बाप को एक लड़की की ख्वाहिश होती है? क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़का तो उन्हें कमा कर देगा, लेकिन लड़की की शादी में तो उन्हें ही दहेज देना होगा। और अगर लड़की कमा भी रही है तो शादी के बाद तो उसकी इनकम उसके ससुराल में जाएगी। इन सब का रिजल्ट होता है फीमेल फिटेसाइड, यानी कि जब किसी परिवार को ये पता चल जाता है कि उनके घर में बेटी होने वाली है तो या तो उसे कोक में ही मार दिया जाता है या फिर उसके जन्म के बाद उसको मार देते हैं। 2011 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में चाइल्ड जेंडर रेशियो 918 गर्ल्स पर 1000 बॉयज है, यानी कि ये दर्शाता है कि आज भी जेंडर बेसिस अबॉर्शन हो रहे हैं। इसका सॉल्यूशन है कि लड़कियां शादी के बाद भी अपने मम्मी पापा, अपने पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाएं। अगर आप इंडिपेंडेंट हो, काबिल हो, तो आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है अपने मम्मी पापा को लेकर। तो जिस दिन से ये चीज़ हमारी सोसाइटी में आ जाएगी उस दिन रियल मायने में इक्वालिटी होगी। बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि एक लड़की का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने पैरों पर खड़ी होती हो तब कोई भी आपको और आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता। आपकी लाइफ के डिसीजंस, चाहे वो शादी का हो, लाइफ पार्टनर चूज करने का हो या फिर कैरियर चूज करने का हो, सब आपके हाथों में होते हैं। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली किसी और पे डिपेंडेंट हो तो दूसरों के पास पूरी पावर होती है आपको कंट्रोल करने की, और वो आपकी लाइफ के डिसीजंस आपकी मर्जी के बिना ले लेते हैं और आपकी आइडेंटिटी सिर्फ किसी की बेटी और किसी की वाइफ बनकर रह जाती है। आपने ये बॉलीवुड सॉन्ग्स तो सुने ही होंगे जिसमें लड़कियां सिर्फ ये मांग रही होती है, मैनू लहंगा ले दे महंगा, या फिर मैनू शॉपिंग करा दे। लाइक सीरियसली, क्या हमारी वैल्यू बस इतनी है कि कोई दूसरा आकर हमें शॉपिंग करा दे, गिफ्ट दे दे? बिल्कुल नहीं। Because financially independence is just not about money. It's about respect, freedom and having control on your own life. Stop gossip and start supporting. Most of the time एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन बन जाती है। लाइक सोसाइटी में जो चीज़ें हमारे ऊपर डाली जाती है कि ये मत पहनो, वो मत पहनो, लोग क्या कहेंगे, ये मैक्सिमम टाइम दूसरे औरतें ही कह रही होती है। उनका बस यही काम है चुगली करना। इसकी भाभी ने ये कर लिया, मेरी ननद ने आज ये पहन लिया। इट्स सैड, क्योंकि वो खुद उन्हीं चैलेंजेस को फेस कर चुकी है, फिर भी वो अपनी जगह पर खड़ी दूसरी लड़कियों को सपोर्ट करने की बजाय उनको क्रिटिसाइज करती है या गॉसिप करती है। जैसे अभी रिसेंटली एक लड़की जिसने यूपी में टॉप किया, तो उसे क्रिटिसाइज करने वाले कमेंट सिर्फ लड़कों के नहीं थे बल्कि उनमें कई लड़कियां भी शामिल थी। सुनो, एक लड़की होने के नाते यही हमारी सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, किसी ऐसी लड़की की आवाज बने जिसमें खुद में शायद वो करेज नहीं है, लेकिन हमारे सपोर्ट से वो भी इंस्पायर हो जाए अपने लिए आवाज उठाने के लिए। बिकम फिजिकली स्ट्रॉन्ग। देखो, आप जिम जा रहे हो या घर पर वर्कआउट कर रहे हो, जस्ट नॉट बिकॉज कि आपको एक परफेक्ट बॉडी शेप चाहिए या इंस्टाग्राम पे फोटोज अच्छे आएंगे, बट बिकॉज कि आप अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो। यू डोंट हैव टू बी दैट सॉफ्ट गर्ल जो सिर्फ अपने लुक्स पर फोकस करती है पर कोई भी टफ सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाती।
आपको एक बोल्ड, एक स्ट्रॉन्ग गर्ल बनना है जो अंदर से पावरफुल है। कोशिश करो ऐसे स्पोर्ट्स खेलने की जो आपका स्टेमिना बढ़ाए, जो आपको फिजिकली टफ बनाए, लाइक रनिंग, बैडमिंटन या स्विमिंग, या मार्शल आर्ट सीखो जो आपको फिजिकली टफनेस के साथ मेंटली कॉन्फिडेंस भी देगा। बी मेंटली टफ। हम हमारी पूरी लाइफ यूजुअली दूसरों के हिसाब से जीते हैं। स्टार्टिंग में पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, क्या बनना है, इवन कई बार तो क्या पहनना है ये भी कोई और डिसाइड करता है, और शादी के बाद भी ये साइकिल कंटिन्यू होता है। पर अब डिसीजंस हस्बैंड लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आप क्या चाहते हो, आपको क्या पसंद है, किस तरह के कपड़े आप पहनना चाहते हो, किस तरह की लाइफ आप जीना चाहते हो? लेट्स से आपने डिसाइड किया कि आपको अपने कैरियर पर फोकस करना है और शायद आप अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन सोसाइटी या फैमिली आप पर प्रेशर डाल रही है कि आप सही समय पर सेटल हो जाओ। इन सिचुएशंस में अपनी मेंटल टफनेस दिखानी होती है। आपको अपने डिसीजंस के साथ स्टैंड करना होता है ताकि कोई और कभी भी आपको मेंटली टॉर्चर ना कर सके। अपनी लाइफ के डिसीजंस अपने अकॉर्डिंग लेना शुरू करो, चाहे वो कैरियर का हो या सिंपल चीजें जैसे कपड़ों का सिलेक्शन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर लाइफ एंड यू डिजर्व टू लिव इट ऑन योर ओन टर्म्स। सेट बाउंड्रीज एंड रेज योर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर कभी कोई आपको कुछ ऐसा बोलता है या ऐसे बिहेव करता है जो आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट करता है, तो कभी भी चुप मत रहना, बल्कि उसके अगेंस्ट स्ट्रांगली अपनी आवाज उठाना और अपने लिए स्टैंड करना। क्योंकि जब हम चुप रहते हैं ना, तो हम सामने वाले को ये सिग्नल देते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो सही है, और वो बार बार उसी चीज को बिना डरे आगे भी कर सकते हैं। जैसे मुझे ना पहले बहुत सारे लोग बोलते थे कि तुम लड़की हो, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, तो मैंने भी कॉन्फिडेंटली कह दिया कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, ये बताने वाले आप होते कौन है, और मैं आपको प्रूव करना इतना जरूरी भी नहीं समझती। द पॉइंट इज कि जब बात आपके सेल्फ रेस्पेक्ट की हो तो चुप रहना इज नॉट एन ऑप्शन। आपका जवाब देना बहुत जरूरी है, ऐसा जवाब जो उन्हें याद रहे और उन्हें दोबारा सोचने पर मजबूर कर दे कि आपको अंडर एस्टिमेट करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अग्रेसिव या रूड बन रहे हो, इट्स अबाउट कि आप अपनी रेस्पेक्ट करते हो और अपने लिए स्ट्रांगली स्टैंड लेते हो। अंडरस्टैंड योर वर्थ। क्या आपको पता है सोसाइटी हमको हमेशा बिजी रखना चाहती है, मेकअप करने में, 50 स्किन केयर रूटीन फॉलो करने में, गॉसिप करने में। सीरियसली कितना टाइम वेस्ट होता है इन सब चीजों में। हाँ, आपको ये अच्छे से पता है कि ट्रेंडिंग डांस स्टेप्स कौन से हैं, आपको पता होता है कि ट्रेंडिंग कपड़े कौन से हैं, लेकिन सिर्फ इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि पैसे कैसे कमाने हैं, आपको ये नहीं पता है कि अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। एंड ये सब रिचुअल्स, ये सब फास्ट, सब हमारे लिए क्यों है? बिकॉज सोसाइटी वांट्स अस टू स्टे बिजी इन दीज थिंग। बट गर्ल्स प्लीज लिसन टू मी। मैं चाहती हूँ कि हर लड़की अपना टाइम सही जगह पर इन्वेस्ट करे, वरना ये सोसाइटी हमेशा हमारे साथ और आने वाली लड़कियों के साथ ऐसे ही ट्रीट करेगी। इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। खुद को प्रोटेक्ट करना सीखो, सेल्फ डिफेंस स्किल्स को बिल्ड करो और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो। कुछ लाइंस जो आपने अमिताभ बच्चन की आवाज़ में तो सुनी होगी, लेकिन आज मैंने सोचा इन्हें अपनी आवाज़ में आप तक पहुँचाऊँ। जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ, समझने इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियाँ पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की इस समय को भी तलाश है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि मैंने लास्ट तक देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और एक अच्छा सा बड़ा सा कमेंट करके बताओ कि आपने इस वीडियो से आज क्या सीखा। मैं खुद पर्सनली आपके कमेंट्स पढ़ूंगी ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में। और हाँ, मैं हर वीडियो के लिए नहीं बोलती, लेकिन इस बार ज़रूर कहूँगी कि जितना हो सके इसे शेयर करो। और हाँ,